आज की कहानी सरिता और गोपाल की है। कौन है ये दोनों? इनके परिवार से मिलवाने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कभी भी आप कुछ नया सुन रहे होते हो ना, तो उसे जरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि बहुत बार हम पूजा पाठ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा और काम कर दिया जाए साथ में तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आप जो पूजा कर रहे हो उसके आपको जो फायदे होने चाहिए, आपको जो लगता है कि अभी तक नहीं हो रहे, वो दुगने चौगने हो जाते हैं। सरिता और गोपाल ये एक ऐसी फैमिली का हिस्सा है जिनके यहाँ आज भी पुराने ज़माने की जो बातें होती हैं वो चलती आ रही हैं। थोड़े से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने इनसे जब फ़ोन पर बात करी तो कहते हैं कि हाँ, आज भी नितिन हम पहले खाना नहीं खा सकते। मैंने कहा ये बात मुझे थोड़ा सा अजीब लगी, लेकिन खैर अब किस घर में क्या मान्यता है तो उसमें हम अपना कुछ भी राय नहीं दे सकते। सरिता और गोपाल एक ऐसे घर के हैं जिसके अंदर महिलाएं सबसे पहले तो अपने पुरुष से खाना नहीं खा सकती। मतलब जब हस्बैंड खाना खाएंगे उसके बाद ही सारी महिलाएं घर की हैं एक साथ बैठकर खाना खाएंगी। और एक अजीब प्रथा बताओ, ये सामने नहीं खा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी महिलाएं हैं रसोई घर में बैठकर खाएंगी। इनका घर काफी बड़ा है, काफी विशाल है। घर के अंदर बड़ा बागीचा है, लेकिन घर बड़ा होने से सोच बड़ी नहीं हो जाती। मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि ये जो आपने मुझे शुरुआत में कुछ चीजें बताई ना, इसे सुनने के बाद ही मुझे लग रहा था कि आप हिंदुस्तान के ऐसे कौन से गांव से हैं जिसमें आज भी ये वाली प्रथा चल रही है। महिला जो है पुरुष के सामने अच्छे से, जैसे हम खुश होकर स्माइल कर देते हैं ना कभी कभी घर में, बाहर नहीं कर सकते। घर के अंदर की बता रहा हूं, बाहर तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जब सभी पुरुष घर के बाहर होते हैं, काम करने जाते हैं, कोई खेत पर है, कोई फैक्ट्री है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तब अगर आप घर में हैं अकेले तो मुस्कुरा सकते हो, लेकिन आवाज दबी होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब ऐसे घर में खाटू श्याम बाबा आते हैं तो खुशियां तो बनेंगी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। सरिता और गोपाल इस प्रथा से बाहर आना चाहते थे, इस प्रथा को बदलना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद इनके घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ समय बीता, शादी को तकरीबन 2 साल हुए। इनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बिटिया। घर में खुशी का आलम ऐसा था कि हर कोई मुस्कुरा रहा था। जो महिलाएं हैं वो घूंघट में मुस्कुरा सकती हैं, लेकिन तभी आवाज में ज्यादा तेज आवाज नहीं आनी चाहिए। इनके यहाँ की कुछ ये जो आप कायदे कानून सुन रहे हो, ये बड़े बुजुर्गों ने बनाए ऑफ कोर्स, और वो ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इनके घर में खाटू श्याम बाबा की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। ध्यान से सुनना। और ये कहाँ, मंदिर की बात नहीं, नहीं, ये मंदिर की बात नहीं है। ये घर में जो साफ सफाई हो रही थी उसमें कहीं इन्हें मिली। किसको? सरिता को। सरिता और गोपाल के बच्चों का नामकरण था, तो कोई सामान मंगाया गया था, तो सरिता उसे घर में कहीं ढूंढ रही थी। अम्मा जी ने बताया कि वो जो आखिरी वाला कमरा है जिसके अंदर बहुत सारा सामान पुराना पड़ा है, उसमें जाकर ढूंढो। कुछ सामान ढूंढ रहे थे। ना जाने वहां पर खाटू श्याम बाबा की मूर्ति कैसे मिल गई इसे। इसने अपने दोनों हाथों से उन्हें उठाया, बाहर लाई, थोड़ी रोशनी में साफ करके देखती है कि अरे ये तो बाबा श्याम की मूर्ति यहां पर इस तरह से कैसे। अब वो सामान तो भूल गई जो ये लेने गई थी। ये लाकर अपने माता जी से कहती है कि बाबा श्याम की मूर्ति वहां। उन्होंने कहा ये वापस रखा, इसे हम घर के बाहर भी नहीं कर सकते और घर के अंदर भी नहीं रख सकते, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये तो बाबा श्याम है, खाटू श्याम बाबा। उन्होंने कहा मुझे भी पता है और तेरे से ज्यादा ही जानती होंगी। जो काम करने को बोला है, जो काम हो रहा है घर में, उस पर ध्यान दो। और ये वापस जहां से उठाया है वहीं रखा। इसने अभी तो मम्मा की बातें, अम्मा जी की बातें मान ली, जाकर वहीं पर रख दिया जहां से उठाया था। पूजा में आकर बैठती है और अब इनके बच्चों का नामकरण हुआ। बच्चों के नाम रखे गए। अब यहां से घर में खुशियों ने रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बाबा श्याम से आपकी आस्था जुड़ गई तो देखिए, मैं अगर प्रूव करूं तो कैसे करूं समझ नहीं आता। आपके काम जो रुके हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपकी आस्था प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए।
और सिर्फ बाबा से काम निकालने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बाबा तुम हमारे को बड़ी वाली गाड़ी दिलवा दो तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे। खाटू श्याम बाबा हम राजस्थान आएंगे, बाबा हम आपका कीर्तन कराएंगे, बाबा ये करा दो वो करा दो। बाबा सोचेंगे कि अरे पहले तुम अपने सारे काम ही करा लो, कीर्तन तो हो ही रहा है ना। क्योंकि जो श्याम प्रेमी है उनके मन में ना लालच नहीं होता सच में, और वो ना थोड़े बेईमान भी कम होते हैं। मैं अगर गलत हूं तो मुझे मैसेज करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा श्याम प्रेमी है जिसने आपके साथ गलत करा, बेईमानी करी या आपको धोखा दिया, बताइएगा जरूर। और अगर आपकी नज़र में कोई है ऐसा तो भैया वो बाबा श्याम का प्रेमी नहीं, वो बहरूपिया है। ठीक है, एक बार बाबा से आपका मन जुड़ गया तो थोड़ी सी आप में पर्सनालिटी में भी चेंजेस दिख जाएंगे, आपको क्या आपके आसपास के लोगों को भी दिख जाएंगे। और जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट समझते हैं ज़िंदगी में, पैसा, वो तो बाबा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी समस्या अगर पैसे की है तो बाबा श्याम को सच्चे मन से मानने लग जाओ और 11 दिन बाद बता देना कि कहीं से कोई परिवर्तन दिख रहा है या नहीं। होता क्या है कि इनके घर में जब ये पूरा पूजा पाठ हो गया, नामकरण हो गया, घर में काफ़ी लोग आए थे, आसपास के गांव के बहुत लोग आए थे। मतलब ये रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और इस गांव में सबसे पुराना, बड़ा और खानदानी हिसाब किताब है इन लोगों का। इनकी बातें मानी जाती है, ये मान लीजिए कि इनके नियम थोड़े यहाँ इस गांव में माने जाते हैं। इस तरफ स्कूल होना चाहिए, जी साहब ने बोल दिया तो होना चाहिए। और ये बढ़ चढ़कर मदद भी करते हैं, किसी को कहीं ज़रूरत है तो पूरा परिवार मदद भी करता है। हर साल ना जाने कितनी बिटियाओं की ये शादी कराते हैं। इतने अच्छे काम गिनवा दिए, लेकिन एक काम इन्होंने जो कर रखा है वो कितना बड़ा और सबसे बड़ा गलत कहूँगा, बाबा श्याम को मंदिर में स्थान नहीं दे रखा। घर में जो सबसे पुराना और आखिर वाला कमरा है, जिसमें टूटी फूटी कुर्सियां और एक बंद पड़ी चक्की, न जाने क्या क्या, उसमें बाबा श्याम, वो भी अकेले। गलत है ना। बाबा को आप परिवार में रख रहे हो या परिवार से बाहर कर रहे हो। अब रात हुई, घर में जब सब लोग अपने अपने कमरे में थे, इन्होंने अपने पतिदेव से एक छोटी सी फरमाइश करी कि आपने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन इनका नामकरण होगा मैं जो तोहफा कहूंगी आप मुझे ला कर दोगे, मतलब गिफ्ट। उसने कहा जो कहोगे वो मैं, पैसे से मैंने बताया ना कि ये बहुत जोरदार लोग हैं, जो कहो, तुम्हें भारी सा सोने का सेट चाहिए, तुम्हें भारी कंगन चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, इन सब का मुझे कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। हमारे घर के मंदिर में एक खालीपन है, उसे दूर करना है। हमारे घर के मंदिर में तुम अपना कुछ गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी, कह रही हाँ वो ही बात है, मेरे लिए वही गिफ्ट है। जरा खुलकर बताओ क्या कहना चाहती हो। इसने कहा कि मैंने जो हमारे घर का आखिर कमरा है उसमें बाबा श्याम को देखा है, वो लाना चाहती हूँ। इसने कहा मैं भी चाहता हूँ और वो मैंने ही छुपाए थे। मैं समझी नहीं। घर वालों को बाबा श्याम के घर में आने के बाद कुछ नकारात्मक ऊर्जा घर में आ गई, ऐसा लगता था। वो जो फैक्ट्री में मशीन खराब हुई थी, वो लगता था कि बाबा जब से घर में आए हैं फैक्ट्री में ही दिक्कत हो गई। जो खेत पर किसी ने हमारा पानी काटा था और फिर एक बार फसल खराब हुई थी, तो सबके मन में कि बाबा श्याम घर में आए थे। माँ ने उठाकर और पिता ने और दादी ने ये सब किया था कि इन्हें घर के बाहर फेंक आओ। ये काम मुझे ही सौंपा था। मंदिर से उठाकर मैं लेकर तो गया, लेकिन मैं फेंक कर नहीं आया। बाबा को अपने कपड़ों में छुपाकर उस आखिर वाले कमरे में रखाया था। माँ ने एक बार देख लिया तो मैंने बोल दिया था कि अगर इन्हें घर के बाहर करा तो मैं भी घर छोड़ दूंगा। तब से माँ ने उस आखिर वाले कमरे में बाबा को रखने की इजाजत दी है। तुम कैसे वहां तक पहुंच गई? इसने कहा इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। इन्होंने बताया कि हाँ वो शादी से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, उसका जिक्र नहीं हुआ और तुम बाबा श्याम को मानती हो? इसने कहा बिल्कुल मानती हूँ, और इनके बहुत कहानियां सुनी है, ये बहुत चमत्कार करते हैं। आपके पास कोई भी समस्या होती है ना, बाबा के आप नाम लेकर उस समस्या को पर्ची बनाकर रख दो, समस्या दूर हो जाती है। लेकिन तुम्हें किस चीज की समस्या है जो तुम बाबा श्याम को मंदिर में लाना चाहती हो? इन्होंने कहा घर में जो वातावरण है ना, थोड़ा बदलना चाहिए। अब देखिए, इन दोनों की शादी हुई है, जिस एटमॉस्फेयर में ये आई है अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन ये जिस घर से आई थी ना गुड़िया, उस घर में भी ऐसा कुछ नहीं था। भाई बिटिया अपने पापा के सामने खुलकर हंस रही है, अपने भाई के सामने खुलकर हंस रही है, सब लोग बैठकर मजाक कर रहे हैं।
आज की डेट में हम कहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ इस घर में मानसिकता क्या है। इसने ये बातें ना अपने तरीके से समझाकर अपने पति से बोली। उसने कहा, देखो, चाहता तो मैं भी हूं कि हम सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाएं, और लेकिन ये हो नहीं सकता। और इसमें बाबा श्याम किसी का जो सोच है वो थोड़ी ना बदल देंगे। इसने कहा, बाबा सब कुछ कर सकते हैं, एक बार बस मैं उन्हें मंदिर में लाना चाहती हूँ। इसने मना कर दिया कि माँ से बहुत मुश्किलों से मुझे परमिशन मिली थी उस कमरे में रखने की, वहां से ये मंदिर तक तो नहीं आएंगे। इसने कहा कि मैंने पहली बार आपसे कोई चीज मांगी और वो मना हो गई। इसने हाथ जोड़ दिए अपनी पत्नी के सामने, गोपाल ने, कि सरिता कुछ भी मांग लो लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ये बस आंसुओं के साथ यहीं कोने में बैठ गई कि जब मेरी कोई मानता ही नहीं। इसे बुरा तो लग रहा है कि करना तो चाहता है जो इसके मन की है, लेकिन भैया पूरा घर एक तरफ हो जाएगा और हो सकता है कि फिर हमें घर से बाहर कर दिया जाए। दोनों बच्चे छोटे हैं, अभी नामकरण हुआ है, इनको लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ, पैसे वाले हैं, लेकिन हर किसी के अकाउंट में कितने हैं ये तो भैया उसी को पता है। और एकदम से डिसीजन लेकर घर नहीं छोड़े जाते। इसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल माँ से एक बार बात कर लेता हूँ। ये बड़ी खुश हुई, इसके आंसू पहुंचे, एक गिलास से पानी पिलाया और एक सांत्वना दे दी, मतलब एक दिलासा कि कल पॉसिबल हो पाएगा तो हम करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह इसने माँ से जाकर जिक्र करा। माँ ने कहा, एक बार कह दिया है, दोबारा नहीं कहना। ये तेरी बहू ने ही तेरे को समझाया होगा कि वहां पर खाटू श्याम देख लिया है और वो नहीं आएगा मंदिर के अंदर। हम पे क्या किसी तरह से कोई कमी है? जो तू पता है ना कि इसने आने के बाद घर में कितना सब बेकार कर दिया था, उसके बाद ये सारी बातें दोबारा शुरू हो रही हैं। जब ये इस तरह से तेज तेज बोल रही थी तभी इनके पिता भी आ गए, गोपाल के पिता आ गए। उन्होंने जब ये बात सुनी उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने इसके साथ बहुत अपशब्द बोले, मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल करा और अपने बेटे को पता नहीं क्या क्या सुना दिया। दरवाजे के पीछे खड़ी इनकी जो पत्नी है सरिता, वो भी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरी वजह से सारी समस्याएं हुई हैं। ना मैं इनसे कहती, ना इनका अपमान होता, लेकिन अपमान ना थोड़ा लिमिट से ज्यादा हो गया। जितना बर्दाश्त करना चाहिए उससे ज्यादा बात बढ़ती जा रही थी। इनके 3 भाई हैं बड़े, तीनों शादीशुदा। उन्होंने पापा की मदद करते हुए उल्टे सीधे शब्द इसे बोलने शुरू कर दिए। ना जाने कब कब की इसे गलतियां गिनानी शुरू कर दी। तेरी गलती की वजह से ये फैक्ट्री में हुआ था, तेरी गलती की वजह से वो खेत हुआ था, तेरी तू ही है जो कि इस मूर्ति को लेकर आया था, घर के बाहर आज ही करेंगे, आखिर कमरे में भी क्यों रखा हुआ है माँ, हमें तो पता ही नहीं था। माँ ने कहा कि बस ये इसकी और मेरी आपस की बात थी, न जाने इसने बहू को क्यों बता दिया। नहीं, मैंने उसे जो बातें बताई हैं माँ वो अलग हैं, और वो तो अपने आप ही उस कमरे तक पहुंच गई, उसने देखा तो ये सब बातें हुई हैं। कितना बेशर्म है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी हमारे सामने खड़ा है। कौन है खाटू श्याम, है जिसके लिए तू यहां पर हमसे ये सारी बातें सुन रहा है? इतना अपमान तेरे लिए काफी नहीं है, और चाहिए? जब इसे इस तरह से बोले जा रहे थे तभी सरिता आ गई और कहती है कि बस जो आपको कहना है मुझे कहिए। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने बस वही कहा जो मैं मतलब इनसे कहना चाहती थी, और यही बात आप सबसे भी कहना तो चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने इनसे कहा। ससुर जी ने कहा कि बिटिया तू दूसरे घर की है, हमारे घर की होती अभी तो हम तेरे को बताते किस तरह से सुनाया और समझाया जाता है। तेरा मान सम्मान है, जा अपने कमरे में जा, और जब बड़े बात कर रहे हो तो बहुएं बीच में नहीं बोलती हैं। जब ये यहां से जा रही थी तभी इनकी सासू माँ ने कहा कि एक काम कर, अब ये तू ही करेगी। इसने पूछा कि बताइए माँ जी क्या करना है? अब उस कमरे से उस मूर्ति को निकाल, ठीक है, और बाहर फेंक करा। इसने कहा कि आप मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब ये बात तो ज्यादा बढ़ गई कि भैया पहली बार किसी बहू ने अपनी सास को मना किया है कोई काम करने को। ये क्या हुआ? घर की बाकी बहू भी आ गई और सबने इसे सुनाना शुरू कर दिया कि तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है, माँ ने कहा है ना कि इस मूर्ति को उठाकर बाहर फेंक दे। अरे तू कैसी है, क्या बिल्कुल भी तेरे मम्मी पापा ने तेरे को संस्कार नहीं दिए हैं, समझाया नहीं है, मैनर्स नहीं है, और पता नहीं क्या क्या। इसने कहा हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि मुझसे ये पाप मत करवाओ, हम बाबा श्याम पर बहुत आस्था रखते हैं, हम ये नहीं कर सकते। इनके पतिदेव ने कहा कि जब ऐसा ही है तो चलिए ठीक है, हम घर छोड़ देते हैं।
बाबा शाम को तो नहीं छोड़ेंगे। अगर हम जाएंगे इनको बाहर करने तो हम वापस नहीं लौटेंगे, हम बाबा के साथ ही कोई अपना घर देख लेंगे। पिता ने कहा कि ठीक है, 1 रुपया नहीं मिलेगा और तुम सब यहां से, घर से अभी इसी हाल में निकलोगे। ये राजी हो गए। जब बाबा शाम का प्यार, आशीर्वाद आपके सिर घूम रहा हो ना, तो लोगों के ताने भी फूल लगने लग जाते हैं। इनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। ये तो थोड़ा सा मान सम्मान इस बेटे बेटिया ने कर लिया, वरना आज की डेट में बेटा बेटी बहू इतना अपमान बर्दाश्त नहीं करें। जवाब देना अब लोगों ने सीख लिया है। ये ठीक भी है वैसे, कब तक आप चुप रहोगे, कब तक आप मौन रहोगे। और चुप रहने वाले को अधिकतर मूर्ख समझ लिया जाता है। जवाब देने वाला बदतमीज तो इंसान करे तो करे क्या है। अब ये दोनों गए उस आखिर वाले कमरे से बाबा शाम की मूर्ति ढूंढने लग गए। घर छोड़ने वाली बात थी, इसमें पूरे कमरे में बाबा शाम की मूर्ति नहीं मिली। इन्होंने क्या कहा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, माँ की कमरे में यहीं रखी थी और अब मिल नहीं रही है। पूरा घर ढूंढ रहा है। किसको? बाबा शाम को पूरा घर ढूंढ रहा है। भाई साहब कहीं नहीं मिले। तभी क्या होता है, इनके घर में जो बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने कहा कि मंदिर में बहुत ज्यादा चमक उठी है अभी, मतलब बल्ब जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा तेज रोशनी हुई है। और एक बच्चे ने देखा है अपनी आंखों से। सब लोग भागे भागे गए कि मंदिर में ना जाने कोई बिजली की फ्लक्चुएशन ना हो गई हो, बल्ब, भाई मंदिर है और कहीं कोई चिंगारी ना पकड़ ले। तो देखते क्या है कि वहां पर एक कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पे बाबा शाम की मूर्ति स्थापित है। 1 सेकेंड, चलिए किसी ने उठाकर रख दी होगी, मान लिया। लेकिन जो सबको इन्होंने, अम्मा जी ने अपने हाथों से सिलकर पोशाक बनाकर पहना रखा, सभी भगवान जी को, वो बाबा शाम को भी पहना रखी है। और ये पोशाक खुद ये जो घर की सबसे बड़ी है ना अम्मा जी, वो बनाती हैं। उन्हें देखकर ये समझ नहीं आया कि ये क्या है और ये यहां कैसे आए, क्योंकि अभी मैं सुबह पूजा करके गई हूं, तब तो मंदिर में नहीं थे। किसने रखा है? तुम दोनों में से किसी ने रखा है और नौटंकी कर रहे हो हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं रखा है। और दूसरी बात, अगर हमने रखा भी होगा तो माँ ये पोशाक तो तुम बनाती हो ना, रखा तुमने, सारी बातें तुम इस पर कर रही हो और बाबा शाम को तुम भी घर में रखना चाहती हो। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि इसके आने की वजह से बहुत सारी घर में दिक्कतें आई हैं। मेरे मंदिर में से अभी इसे निकाल कर बाहर करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम ले जाते हैं। जब बाबा शाम को यहां से उठा रहे थे, तभी किसी ने, वो जो आखिर वाले कमरे में लोग ढूंढ रहे थे, एक कोई रह गया था, पता नहीं बड़ा भाई या छोटा भाई, उसने कहा हम मिल गए। अभी इन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि गोपाल ने तो मंदिर में बस झुककर बाबा शाम को छुआ ही था। वहां से बड़े वाले भाई की या छोटे वाले भाई की आवाज आ गई कि मुझे मिल गई मूर्ति। सब लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब ये गए वहां बड़े वाले के पास देखने कि ये क्या है। हाँ, बाबा शाम की मूर्ति है। सभी लोग वहां खड़े हैं, मंदिर पर कोई नहीं था। मां ने कहा कि ये हमारे घर में जानबूझ के तुम दोनों कर रहे हो, हर जगह इसकी मूर्ति तुम रखते जा रहे हो। कितनी मूर्तियां खरीद कर लाए हो तुम दोनों? उन्होंने कहा मां, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है और हम कुछ नहीं कर रहे। मां ने कहा अपने बेटे से, जो कि बीच वाला बेटा था, कि तू इस मूर्ति को लेकर बाहर आ। वो आया। मां ने कहा कि वो मंदिर में भी एक मूर्ति रखी है, वहां से वो भी उठा ले। अब वो वहां गया, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। अब ये दोनों तो इनके साथ ही थे, सरिता और गोपाल। सभी बच्चों से पूछ लिया माई ने कि यहां से किसी ने ये मूर्ति हटाई थी? नहीं। किसी ने ये? नहीं, कुछ भी नहीं। पोशाक पहनी हुई सबको दिखी है अभी। और ये जो बाबा शाम है, ये मूर्ति है, मूर्ति पे रंग है, कलर है, लेकिन पोशाक जो हाथ से बनाई होती है वो नहीं है। यहां इन सभी का दिमाग घूम गया कि ये घर में हो क्या रहा है। बाबा शाम, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जो बहू जितनी भी हैं इस घर की, महिलाएं जो हैं, वो कभी इस तरह से सामने आकर नॉर्मली बात नहीं कर सकती थी। 2-1 बार बीच में हंसी जो मजाक हुआ वो नहीं कर सकती थी। अभी तो बाबा शाम ने प्रॉपर जगह नहीं बनाई है, तब घर का वातावरण बदल गया। मां ने कहा कि तुम जो ये सब कर रहे हो ना दोनों, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। अभी इस मूर्ति को लेकर घर के बाहर जाओ। इन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मां, इनके जाने के बाद घर में कहीं कोई समस्या ना हो जाए। इन्होंने बहुत सारी समस्याओं को टाल दिया है।
जो फैक्ट्री में दिक्कत हुई है, आपको ध्यान है कि मशीन खराब हुई थी, लेकिन भैया का हाथ एकदम साधारण नॉर्मल तरीके से मशीन से बाहर आया था। अगर बाबा का आशीर्वाद ना होता तो हो सकता है कि भैया के एक हाथ में दिक्कत हो जाती। जो खेत की बता रहे हो आप, फसल वाली, पता है कि वो सारी फसल छोड़ दी गई थी और उसमें सांप निकले थे। बाई चांस अगर कोई खेत पर होता और फसल ठीक होती और वो उस फसल को काट रहा होता तो सांप कितने थे आप जानती हो। हमारे घर के किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। ये भी तो हो सकता है कि बाबा ने उस वक्त भी मदद करी हो। उन्होंने कहा ऐसा है, जो अच्छा किया वो तेरे बाबा ने किया और जो गलत हो रहा है वो हमारी किस्मत है ना। उन्होंने कहा बाबा सिर्फ मेरे नहीं है, सबके हैं। आप एक बार, सिर्फ एक बार जय श्री श्याम बोलकर इनकी तरफ देखो और फिर मुझे बोलो कि इन्हें घर से मैं बाहर कर दूं। इसने ये जो बोला, इसे खुद नहीं पता कि इसने क्यों बोला था। मां ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाओ मेरे सामने। मां ने जय श्री श्याम बोला आंखों में आंखें डालकर, लेकिन फिर ये नहीं कहा कि इसे घर से बाहर कर दो। उनके शब्द क्या थे कि बाबा को स्नान करा के मंदिर में बिठाएंगे। घर के बेटे बहू सब उन्हें देख रहे हैं, माता जी को। इनके पतिदेव पूछ रहे हैं कि क्या है, तेरा दिमाग ठीक है? अभी तू ही कह रही थी। अरे नहीं, हमारे मंदिर में भी बहुत जगह है, हमारे दिल में भी बहुत जगह है। ये जब दोनों इतना मान सम्मान दे रहे हैं, हम कौन होते हैं? बाबा पर आस्था है तो ठीक है, बिटिया पोशाक बना। इसने हाथ जोड़े सरिता ने और कहा कि मैं आपसे अच्छी नहीं बना सकती, मैं आपकी मदद करूंगी और सीखूंगी। अगली बार से सभी ईश्वर के लिए मैं ही बनाऊंगी। इन्होंने कहा ठीक है। अब यहां होता क्या है कि इसने मैया का साथ देते हुए बाबा श्याम के लिए एक पोशाक बनाई, बाबा को स्थान दिया। स्थान देने के बाद 2-3 दिन बाद से इनके घर में, इन्हें पता भी नहीं था, एक आवाज सी आने लग गई। और ये आवाज कुछ जैसे कोई कुछ सामान ठोक रहा हो, इस तरह की आती थी। मैया को डर लगने लगा कि वो हमने बाबा श्याम को मंदिर में स्थान दिया है, हमारे घर में भूत प्रेत तो नहीं आ गए। ये आवाज रोज आती थी, पूरे घर में सबको आती थी। 3-4 दिन कोशिश भी कर ली सोचने समझने की, ढूंढने की ये कहां से आती है। एक बार की बात है, जब 11 थी, उस वक्त इन्होंने अच्छे से आरती पूजन किया, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, तो ये आवाज थोड़ी लगातार आती रही। घर में सबको बेचैनी हो रही थी। सरिता और गोपाल ने आज फैसला कर लिया था कि हम ढूंढेंगे कि घर में हो क्या रहा है, आवाज आती कहां से है। क्योंकि अगर बाबा के घर में होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो शायद हमें मां की बात पहले मान लेनी चाहिए थी, बाबा को घर में नहीं लाना चाहिए था। या तो वो मूर्ति खंडित है या कोई हमारे घर के लिए कुछ पढ़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये जब यहां से मंदिर के सामने से जा रहे थे दोनों, मतलब अपने घर के मंदिर के सामने से, तो ध्यान दिया कि बाबा श्याम की मूर्ति नहीं है। इसने एकदम गोपाल का हाथ पकड़ा और कहती है कि बाबा नहीं है यहां पर। अब इसने ध्यान से देखा, मूर्ति नहीं है वास्तव में, और ये सीधा वहीं आखिर वाले कमरे में पहुंचे जहां बाबा की मूर्ति होती थी। बाबा की मूर्ति तो वहां है, लेकिन एक छोटा सा गड्ढा भी हो रहा था वहां पर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां गड्ढे पर, मतलब जमीन पर, इस तरह से किसी ने कुछ प्रहार किया हो। अब होता क्या है कि घर में जगह तो सभी लोग थे, क्योंकि आवाज काफी दिन से परेशान कर रही थी और आज ज्यादा, और इन दोनों की भी थोड़ी थोड़ी फुसफुसाने की सी आवाज आई। सभी लोग घर के जाग कर यहां पर आ गए। इनसे पूछते हैं कि कमरे में क्या ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मंदिर में बाबा श्याम की मूर्ति नहीं थी और मूर्ति यहां पर रखी है। उन्होंने कहा तो मूर्ति उठाकर मंदिर में रख दो, जब बात अब हो चुकी है। लेकिन माँ आप इधर आओ। अपनी माता जी को बुलाया। ये देखो, यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गड्ढा करने की कोशिश कर रहा था। माँ ने सभी को बुलाया कि 1 मिनट इधर आकर देखो जरा। सभी ने देखा। अब यहां पर कुछ सामान लेकर आए, कुछ सरिया वगैरह, और उस जगह को कुरेदना शुरू करा। ये कहते हैं कि यहां से जो मिला उसकी वजह से बाबा की सोने की मूर्ति बनी है। बस आप इतना ही अंदाजा लगाइए जो जितना मुझे बताया गया है। मैंने बताया ना कि इस घर में ये लोग, सभी लोग कभी भी एकदम खुलकर नहीं मिलते थे। हिसाब किताब आज भी यही है, लेकिन वातावरण में बदलाव होता जा रहा है। इनका ये कहना है कि हमने एक जगह दिल्ली में अब घर बनाना शुरू करा था, तकरीबन 5-6 साल में, और वो घर बन के तैयार हुआ।
उस घर में जब आते हैं हम सारे, तो कोई भी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम उस गांव से या हम उस प्रथा को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन नितिन, जब भी हम गांव वापस आते हैं, इस घर में रुकते हैं, तो हाँ, ना तो रोटी पहले खा सकते, ना मुस्कुरा सकते। लेकिन जब हम दिल्ली वाले अपने मकान में आ जाते हैं, तो ना जाने कितना जोरदार परिवर्तन होता है कि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सब एकदम नॉर्मल लगता है। बाबा श्याम ने यहां चमत्कार क्या किया, एक तो व्यवस्था इनकी ठीक कर दी, बहुत जबरदस्त। दूसरा, इस वाले परिवार का गांव का वो जो प्रथा है, जो इनकी मान्यता, उसकी भी परवाह करी, वो भी अब फॉलो करते हैं। और शहर आकर इन सभी महिलाओं को भी और सभी पतियों को भी, जितने भी हैं यहाँ पर ये लोग, इन सभी को मौका दिया एक इंसान की तरह रहने का। कहते हैं कि नितिन, मेरे में चमत्कार और परिवर्तन तो यही हुआ, आप सुनाना चाहो तो जरूर सुनाइएगा। देखिए, मैंने कई बार बोला है, फिर से बोलूंगा, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या प्रेत रिलेटेड कोई बाधा, मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। भले ही देखने वाले को लगे कि कोई मनगढ़ंत बात है या किससे कहानियां हैं, ये तो ऐसे ही बता रहा है, तो ठीक है, उनके लिए भी डिसलाइक का बटन है। लेकिन जो ईश्वर पर आस्था करता है, उनसे विश्वास रखता है कि आगे चमत्कार होगा, तो मेरी कहानियों में कहीं ना कहीं उसे पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।